सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जीवन में सत्य के सूरज को झूठ का बादल कुछ देर के लिए छिपा सकता है लेकिन कभी समाप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सत्य के बारे में है कि सत्य बोलना कितना कठिन है, जिसके संबंध में ये मुहावरा बहुत ही प्रचलित है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य से बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं है, सत्य से परे कुछ नहीं है। सज्जन पुरुष के लिए सत्य ही उसका धर्म है। सत्य बोलना बहुत ही कठिन काम है। जीवन में सत्य बोलने वाला व्यक्ति ही सब कुछ पाता है। झूठ जो है उसको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। अक्सर दोस्तों, आपको स्कूल, कॉलेज, समाज के प्रतिष्ठित लोग ये कहते हुए सुने होंगे कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों सच बोलना बहुत ही कठिन काम है। सत्य बोलना यानी कि तलवार की धार पर चलने के समान है और झूठ को किसी का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मेरा सुझाव यही है कि व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है तो उसे हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक बार झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, जबकि सत्य के साथ ऐसा नहीं है। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सत्य थोड़ा सा कठिन है लेकिन आदमी की सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सत्य बोलना एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि आज के इस कलयुग के समय में संभव नहीं है। लेकिन सत्य बोलने के समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि सत्य अगर हम बोल रहे हैं और किसी व्यक्ति को वो सत्य अप्रिय लगता है या उस सत्य बोलने से किसी का नुकसान होता है तो वैसे सत्य बोलने में कुछ संकोच भी करना चाहिए। दोस्तों, सत्य और असत्य के बीच क्या फ़र्क है, इसको बताने के लिए आइए हम 5 वाक्य के बारे में जानते हैं। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की रक्षा अभ्यास से, रूप की रक्षा सफाई से और कुल की रक्षा आपके आचरण से होती है। ये मेरा पहला वाक्य है जो आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म की रक्षा हमेशा सत्य से हो सकती है। विद्या की रक्षा आपका निरंतर अभ्यास से हो सकती है। कहने का मतलब है विद्या तभी रहेगी जब आप निरंतर पढ़ते रहिएगा, अन्यथा वो विद्या आप भूल जाइएगा। तो विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। रूप की रक्षा आपको सफाई से, कहने का मतलब है कि अगर आप अपना रूप कामयाब रखना चाहते हैं तो आपको हमेशा सर सफाई रखनी पड़ेगी। तीसरा नंबर है आपका कुल की रक्षा। कुल की रक्षा आपका आचरण से होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके कुल की रक्षा होगी, अन्यथा आपका कुल जो है बर्बाद हो जाएगा। 2 नंबर पे है, जिस प्रकार ऊसर जमीन में बीज बोना व्यर्थ है उसी प्रकार पूजा, जप और तप भी व्यर्थ होता है। सत्य के बिना पूजा, जप, तप व्यर्थ है। तीसरा वाक्य है दोस्तों कि सत्य की यह कामना रहती है कि उसे सब कोई जाने, लेकिन झूठ की ये कामना नहीं रहती है कि उसे कोई जाने, क्योंकि झूठ जो है वो तो झूठ है ही, उसको छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। चौथा वाक्य है, सत्य बोलने पर बोले गए झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, लेकिन सच बोलने वाले को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। 5वां वाक्य है, सत्य उस दौलत की तरह है जिसे पहले खर्च करो और जीवन भर उसका आनंद लो। झूठ उस कर्ज की तरह है जो कि बोलो और जीवन भर कष्ट भोगो। इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जीवन में हमेशा सत्य बोलें और सत्य का ही साथ दें, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।